साथ दुश्मनों की पूरी आर्मी से अकेले ही लड़ रहे होते हैं और ये बात कोई भी नहीं जानता था कि आखिर वो 10 रिंग्स कहाँ से आई थी। उन 10 रिंग्स में एंशिएंट पावर्स थी और जो कोई भी उसे पहनता था वो इमोर्टल हो जाता था। उन 10 रिंग्स का यूज करके शेंगची के फादर ने बहुत सारी लड़ाइयाँ जीती। साथ साथ उन्होंने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम उन्होंने 10 रिंग रखा, जिससे उन्होंने बहुत सारे किंगडम्स और गवर्नमेंट्स को गिरा दिया, जिसकी वजह से ये ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया में काफी फेमस हो गई। पूरी दुनिया को कंट्रोल करने के बाद शेंगची के फादर एक विलेज पर रिसर्च करने लगे, क्योंकि कहा जाता था कि उस विलेज में मिथिकल क्रिएचर्स और जेम्स पाए जाते हैं। तब शेंगची के फादर अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए उस गाँव के लिए निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में एक मैजिकल फॉरेस्ट उनका रास्ता रोकने लगा, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी गहरी खाई में गिर जाती है। लेकिन लकीली वो टाइम पर गाड़ी से बाहर निकल गए। फिर वो जंगल में एंटर हो जाते हैं, जहाँ पर एक गार्डियन थी जो कि उनका रास्ता ब्लॉक करने की कोशिश करती है और उन्हें वहाँ से वापस जाने के लिए कहती है, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच काफी फाइट होती है। उस लड़ाई में वो गार्डियन शेंगची के फादर को भारी टक्कर देती है और फिर लास्ट में शेंगची के फादर हार ही जाते हैं। लेकिन इस लड़ाई के बीच वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, इसीलिए वो बहुत जल्दी शादी कर लेते हैं। लेकिन इसके बाद विलेज वाले उन दोनों को वहाँ रहने नहीं दे रहे थे। फिर हमें लिटिल शेंगची दिखाया जाता है, यानी जब वो छोटा था, जहाँ पर उसकी मदर उसे ये सारी बातें बता रही होती है। साथ ही वो उसे उनके ग्रेट प्रोटेक्टर एक ड्रैगन के बारे में भी बता रही होती है। इसके बाद वो शेंगची को एक लॉकेट गिफ्ट देती है जिस पर एक ग्रीन जेम लगा हुआ था। इसके बाद सीन कट होकर प्रेजेंट टाइम में आता है, जहाँ शेंगची 10 साल से अपना नाम चेंज करके कैलिफोर्निया में रह रहा था। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग शेंगची एक पोस्ट कार्ड देखता है। अब यहाँ पर हमें ये पता नहीं चलता कि आखिर वो अपना नाम चेंज करके क्यों रह रहा है। साथ ही शेंगची अपनी एक फीमेल फ्रेंड के साथ ड्राइविंग का काम किया करता था। काम खत्म करने के बाद वो दोनों अपनी फ्रेंड से मिलने जाते हैं, जहाँ पर उनकी फ्रेंड उन दोनों की इंसल्ट करती है कि तुम दोनों इतने टैलेंटेड होने के बावजूद भी ड्राइविंग का काम करते हो। लेकिन इससे शेंगची और उसकी फ्रेंड को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अपने काम से काफी खुश थे। अब क्योंकि रात हो गई थी, इसीलिए वो घर जाने का डिसाइड करते हैं ताकि वो नेक्स्ट डे अपने काम पर टाइम से जा सके। लेकिन घर जाने की बजाय दोनों बार में पूरी रात काफी एंजॉय करते हैं, जिसकी वजह से वो अगले दिन काम से लेट हो जाते हैं। लेकिन जब वो दोनों बस में होते हैं तो कुछ लोग शेंगची से उसका लॉकेट छीनने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से आखिर में शेंगची को उनसे लड़ना ही पड़ता है, जिसमें वो कुछ लोगों को काफी आसानी से हरा देता है। लेकिन लास्ट में उनका लीडर वहाँ पर आता है। वहाँ पर एक व्लॉगर उनकी वीडियो बना रहा होता है। इसके बाद वो लीडर अपना आर्मर हैंड निकालता है, जिसे देखकर सभी काफी हैरान हो जाते हैं। इसके बाद उन दोनों के बीच काफी फाइट होती है। इसी दौरान उस बस के ब्रेक भी फेल हो गए थे, साथ साथ बस का ड्राइवर भी बेहोश हो गया था। इसीलिए शेंगची अपनी फ्रेंड को बस ड्राइव करने के लिए कहता है, क्योंकि डीप कट की वजह से वो बस 2 हिस्सों में अलग होने वाली थी। इसीलिए शेंगची सभी को सेफ साइड पर पहुंचाता है और वो बस 2 हिस्सों में अलग हो जाती है। अब क्योंकि बस के ब्रेक्स फेल हो गए थे, तो बस बहुत सारी गाड़ियों को क्रैश करते हुए एक जगह पर रुक जाती है। तभी शेंगची नोटिस करता है कि उन लोगों ने उसका लॉकेट चुरा लिया है और अब वो लोग उसकी सिस्टर का लॉकेट चुराने के लिए जा रहे हैं। इसीलिए वो जल्दी से घर जाकर अपनी बहन के पास जाने की तैयारी करता है, जहाँ पर शेंगची की फ्रेंड उससे उन लोगों के बारे में पूछती है कि वो लोग तुमसे क्या चाहते हैं। तब शेंगची उसे बताता है कि असल में वो मेरे फादर के लोग थे और अब वो मेरी बहन के पास जा रहे हैं, तो मुझे वहाँ जाकर अपनी बहन को बचाना होगा। शेंगची की ये बातें सुनकर उसकी फ्रेंड काफी हैरान हो जाती है, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि शेंगची की कोई बहन भी है। इसीलिए वो शेंगची को सारी बात डिटेल्स में बताने के लिए कहती है। फिर जब वो प्लेन में होते हैं तो शेंगची उसे बताता है कि उसकी मदर की डेथ के बाद उसके फादर ने उसे हार्ड ट्रेनिंग देना शुरू कर दी, जिसकी वजह से वो फुल टाइम ट्रेनिंग ही किया करता था। और जब वो 14 इयर्स का था तो उसके फादर ने उसे पहले मिशन पर भेजा था, लेकिन किसी वजह से वो उस मिशन में फेल हो गया। इसीलिए मैं फिर कभी भी वापस घर नहीं गया। और वो अपनी फ्रेंड को ये भी बताता है कि मेरा नाम शेंगची है और मैं तो यहाँ पर नाम चेंज करके रह रहा था। फिर वो दोनों फाइनली अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर शेंगची की फ्रेंड उस सिटी को देखकर काफी हैरान रह गई थी, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम अमेरिका से बाहर आई थी। फिर ये दोनों शेंगची की बहन शेलिंग को ढूंढते हुए एक इलीगल फाइटिंग बार में पहुंच जाते हैं। अब क्योंकि शेंगची की बस फाइटिंग वाली वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गई थी, इसीलिए बाहर के लोग शेंगची से बड़े ही चालाकी से रात में होने वाले फाइटिंग मैच के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवा लेते हैं। इसीलिए शेंगची को वहाँ पर फाइट करनी ही पड़ती है। और जैसे ही शेंगची फाइट करने के लिए जाता है तो वो अपने अपोनेंट को देखकर काफी हैरान रह जाता है, क्योंकि जिससे उसकी फाइट होने वाली थी वो कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी बहन शेलिंग थी, जिसे वो ढूंढने वहाँ पर आया था। लेकिन किसी वजह से उसकी बहन उससे काफी गुस्सा थी, इसीलिए वो उसे फाइट करने लगती है। लेकिन शेंगची
उससे फाइट नहीं करता, यानी वो उसे जरा भी हिट नहीं करता। और यहाँ पर हमें शेलिंग के पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शेलिंग शेंगची को मिशन पर जाने से मना करती है कि तुम मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ, जिस पर शेंगची उससे प्रॉमिस करता है कि 3 दिन बाद मैं जरूर वापस आ जाऊंगा। अब क्योंकि वो उस मिशन के बाद घर वापस नहीं गया था, तो इसीलिए शेलिंग उससे नाराज थी और फाइट में वो एक सुपर किक मार के शेंगची को हरा देती है। बाद में शेलिंग शेंगची को बताती है कि मैं यहाँ की ऑनर हूँ और मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, जिस पर शेंगची उसे कहता है कि अगर तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है तो तुमने मेरे पास वो पोस्ट कार्ड क्यों भेजा था, जिस पर शेलिंग कहती है कि मैंने तो कोई पोस्ट कार्ड तुम्हारे पास नहीं भेजा। तो यहाँ पर ये दोनों समझ जाते हैं कि ये उनके फादर की एक चाल थी, लेकिन इसके बाद शेलिंग वहाँ से चली जाती है। इसी बीच उनके फादर के लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं और काफी ऊंचाई पर होने की वजह से शेंगची विंडो का ग्लास तोड़कर अपनी फ्रेंड को बाहर ले जाता है, जहाँ पर वो अपनी फ्रेंड को लिफ्ट तक जाने के लिए कहता है। खुद पीछे रुककर वो सभी से लड़ने लगता है, लेकिन लिफ्ट तक पहुँचने से पहले ही उसकी दोस्त गिरने वाली होती है। तब शेंगची उसे पकड़ लेता है, लेकिन शेंगची पर लगातार अटैक होने की वजह से उसका हाथ छूट जाता है, जिससे अब उसकी फ्रेंड नीचे गिरने लगती है। लेकिन शेलिंग उसे बचाकर शेंगची की फाइट में हेल्प करती है। इसके बाद उन लोगों पर एक बॉम्ब फेंका जाता है। इसके बाद उनके फादर का एक आदमी वहाँ पर आता है और वो शेलिंग का लॉकेट लेकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन उसके हेलीकॉप्टर में जाने से पहले ही शेंगची उसे पकड़ लेता है। लेकिन इससे पहले कि वो उसे मार पाता, उसके फादर वहाँ पर आकर उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि मुझे पता था कि मेरा कोई भी मेंबर तुम्हें नहीं हरा सकता। इसके बाद वो तीनों शेंगची के फादर के साथ उनके घर चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पहुंचकर तीनों ही काफी सैड नजर आ रहे थे। बाद में शेलिंग शेंगची की फ्रेंड को अपने फादर के बारे में बताती है कि मेरी मदर की डेथ के बाद से मेरे फादर ने मुझसे बात करना ही छोड़ दिया और साथ साथ वो मुझे बाकी बच्चों के साथ ट्रेनिंग भी करने नहीं देते थे, लेकिन मैंने उन्हें दूर से देखकर ही अपनी ट्रेनिंग की, जिसकी वजह से बाद में वो उनसे भी बेटर बन गई। लेकिन जब मुझे लगा कि अब शेंगची वापस नहीं आएगा, तो मैं 16 साल की उम्र में वहाँ से भाग गई। इसके बाद मैंने अपना एक किंगडम बना लिया। उस रात वो चारों मिलकर साथ में डिनर करते हैं, जहाँ शेंगची से उसके फादर उनकी टीम को फिर से ज्वाइन करने के लिए कहते हैं, लेकिन शेंगची ऐसा करने से साफ इनकार कर देता है। फिर इसके बाद उनके फादर उन्हें उनकी मदर के बारे में बताने लगते हैं कि तुम्हारी मदर ने मेरी जिंदगी पूरी तरह से चेंज कर दी और हमने एक साथ अपनी लाइफ को इतना एंजॉय किया कि कभी सोचा भी नहीं था। वो ये भी बताते हैं कि जब तुम दोनों घर से बाहर थे तो मैंने तुम्हारी मदर के विलेज पर रिसर्च स्टार्ट कर दी, जहाँ से मुझे पता चला कि उन विलेजर्स ने तुम्हारी मदर को एक जायंट गेट के पीछे सील करके रखा हुआ है। और ये बात खुद तुम्हारी मदर ने मुझे बताई है, क्योंकि जब हमारी शादी हुई थी तो तुम्हारी मदर ने वहाँ रहने के लिए गाँव वालों से रिक्वेस्ट की थी, लेकिन उन गाँव वालों ने इसके लिए साफ इनकार कर दिया, क्योंकि वो गाँव वाले मुझे अच्छा नहीं समझते थे। इसके बाद मुझे तुम्हारी मदर के बारे में ड्रीम्स भी आने लगे। अपने फादर की ये बातें सुनकर शेंगची उन पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता, इसीलिए उनके फादर दोनों के लॉकेट्स को ले जाकर एक ड्रैगन की आईज में लगा देते हैं, जिसके बाद वो ड्रैगन वहाँ पानी की मदद से विलेज में एंटर करने का एक मैप बनाता है, क्योंकि वहाँ का रास्ता एक पजल की तरह चेंज हुआ करता था। लेकिन साल में एक दिन ऐसा भी आता है जिस दिन वो रास्ता बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है, और वो दिन 3 दिन बाद होने वाला था। तो उसी दिन वो वहाँ जाकर उनकी मदर को वापस लाने का डिसाइड करते हैं, और अगर विलेजर्स उन्हें ऐसा करने से मना करते हैं तो वो पूरे गाँव को ही डिस्ट्रॉय कर देंगे। विलेज को डिस्ट्रॉय करने की बात सुनकर शेंगची को काफी गुस्सा आ जाता है और वो अपने फादर को ऐसा करने से मना करता है, जिस पर उसके फादर उन तीनों को एक सेल में डाल देते हैं। वहीं उन्हें एक विलन भी मिलता है जो बताता है कि तुम्हारे फादर मुझे मारने आए थे, लेकिन मैंने अपनी एक्टिंग स्किल से खुद को बचा लिया। इसी बीच वहाँ पर गांव का एक क्रिएचर आ जाता है जिसका फेस नहीं था, तो इसीलिए ये उसे देखकर काफी डर जाते हैं। तभी वो विलन शेंगची को बताता है कि ये क्रिएचर तुम्हारी मदर के साथ ही था और ये अपने घर जाना चाहता है, इसीलिए वो क्रिएचर शेंगची को उस विलेज में जाने का रास्ता बताने लगता है। इसके बाद वो शेलिंग की हेल्प से वहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम भी वो ऐसे ही वहाँ से भागी थी। इसके बाद वो एक गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन तभी उन्हें पकड़ने के लिए उनके फादर के लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन वो फिर भी किसी तरह करके वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ उनके फादर उन्हें पकड़ने की बजाय वॉर की तैयारी करने को कहता है, क्योंकि अगर उनकी वाइफ वापस आ गई तो ठीक है, वरना वॉर होगी। फिर वो लोग बड़ी मुश्किल से मैजिकल फॉरेस्ट को पार करके उस गाँव तक पहुँच जाते हैं। वो एक वाटरफॉल को पार करके विलेज में एंटर करते हैं। वहाँ उन्हें काफी सारे मिथिकल क्रिएचर्स भी दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर वो लोग काफी हैरान हो गए थे। इसके बाद वो लोग गांव के लोगों से मिलते हैं, जो कि उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहते हैं, लेकिन फिर उन लोगों की आंट वहाँ आकर उन लोगों को रोकती है। तब शेंगची उन्हें बताता है कि हमारे पास टाइम बहुत कम है, क्योंकि हमारे फादर भी यहाँ पर आ रहे हैं। तब उनकी आंट उन्हें इस गाँव की हिस्ट्री बताती है कि किस तरह हजारों साल पहले उनके विलेज पर एक खतरनाक सोल्स टेकर मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया था, यानी वो लोगों की सोल्स निकाल लेता था। फिर वो मॉन्स्टर हमारे गाँव
गांव को डिस्ट्रॉय करने के बाद इंसानों की दुनिया में चला गया। लेकिन उस मॉन्स्टर को रोकने के लिए हमारे फोर फादर्स ने 11 वॉरियर्स की टीम वहाँ पर भेजी, लेकिन वो इस खतरनाक मॉन्स्टर की डार्क पावर्स के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। और तब उनकी ग्रेट प्रोटेक्टर जो कि ड्रैगन है, उसने उस मॉन्स्टर को हरा कर एक जायंट गेट के पीछे सील कर दिया, जिसकी प्रोटेक्शन हम काफी टाइम से करते आ रहे हैं। साथ साथ वो ये भी बताती है कि वो मॉन्स्टर तुम्हारे फादर को तुम्हारी मदर की फॉर्म में वो सील तोड़ने के लिए बुला रहा है वहाँ पर, क्योंकि 10 रिंग्स ही उस सील को खोल सकती हैं। यानी जो आवाजें, जो ड्रीम्स शेंगची के फादर को आ रहे थे वो रियल नहीं थे, बल्कि वो तो उस मॉन्स्टर की एक चाल थी। फिर उनकी आर्ट उन्हें वेपन्स दिखाती है जो कि ड्रैगन की स्किन से बने थे, जिससे वो आसानी से उस मॉन्स्टर को मार सकते थे। फिर उनकी आर्ट दोनों को उनकी मदर का गिफ्ट देती है, जो कि उस गांव का ड्रेस था। इसके बाद तीनों वॉर के लिए ट्रेनिंग करने लगते हैं। शेलिंग जो कि न्यू वेपन्स के साथ ट्रेनिंग करने की वजह से और ज्यादा पावरफुल बन गई थी। साथ साथ शेंगची अपनी आर्ट को उनकी मदर की फाइटिंग स्किल्स उन्हें सिखाने को कहता है, क्योंकि एक वही चीज थी जो कि उनके फादर को हरा सकती थी। इसके बाद उनकी आर्ट शेंगची को ट्रेनिंग देने लगती है। इसके बाद शेंगची अपने पास्ट का एक सीन देखता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसकी मदर की डेथ उसके फादर की वजह से ही हुई थी, क्योंकि जब से उन्होंने शादी की थी तभी से वो 10 रिंग्स उतार दी थी। इसीलिए उनके पुराने दुश्मनों ने मौका देखकर उनकी वाइफ को मार दिया। और जब ये बात शेंगची के फादर को पता चलती है तो वो काफी दुखी हो जाते हैं। इसके बाद वो फिर से अपने रिंग्स को पहन लेते हैं और वो अपनी वाइफ के किलर्स को ढूंढ ढूंढ कर मारने लगते हैं। और जब उन्हें मेन किलर का पता चलता है तो उसे मारने के लिए वो शेंगची को भेजते हैं। यानी ये वही मिशन था जिसके बाद शेंगची दोबारा कभी भी वापस घर नहीं गया। तभी उसे ढूंढते हुए उसकी फ्रेंड भी वहाँ पर आ जाती है। तब शेंगची उसे बताता है कि अपनी मदर के किलर को मारने वाला काम मैंने कंप्लीट कर लिया था, लेकिन मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि इस बात की वजह से मेरी मदर को काफी गुस्सा आएगा, क्योंकि मेरी मदर नहीं चाहती थी कि मैं भी अपने फादर की तरह गलत काम करूं, और यही वजह थी कि मैं वापस दोबारा घर कभी नहीं गया। लेकिन ये बात मुझे आज भी परेशान करती है। फिर नेक्स्ट डे वो सभी वॉर के लिए तैयारी करने लगते हैं, लेकिन शेंगची के फ्रेंड को इस वॉर में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि वो अभी लड़ाई के लिए तैयार नहीं थी। फिर शेंगची के फादर वहाँ पर आकर अपने लोगों से विलेजर्स को मारने के लिए कहते हैं, तो इसीलिए दोनों ग्रुप्स के बीच अब लड़ाई होने लगती है। इसी बीच शेंगची के फादर उस जायंट गेट की तरफ जाने लगते हैं, जिसका पीछा करते करते शेंगची भी वहाँ पर चला जाता है। और यहाँ पर वो दोनों फाइनली एक दूसरे से फाइट करते हैं, यानी शेंगची और उसके फादर। पूरी फाइट में शेंगची अपने फादर को टक्कर देता है, मगर आखिर में उसके फादर उस पर 10 रिंग से अटैक करके उसे समंदर में फेंक देता है। बाद में उसके फादर अपने रिंग्स की पावर से उस जायंट गेट को ओपन करने की कोशिश करते हैं। वो जायंट गेट काफी बड़ा था, इसीलिए वो उसे फौरन तो खोल नहीं पाता, लेकिन उसमें इतना गैप बन जाता है कि उस मॉन्स्टर के साथ ही बाहर आकर उसके लिए सॉस लेने लगते हैं, ताकि वो मॉन्स्टर और ज्यादा पावरफुल हो सके। दूसरी तरफ फाइट में शेलिंग सबको टीम वर्क करने के लिए कहती है, यानी एक साथ लड़ने के लिए, लेकिन गाँव वाले इसके लिए इनकार कर देते हैं। लेकिन जब मॉन्स्टर के साथ ही उनकी सॉस चुराने लगते हैं और वेपन्स का भी उन पर कोई असर नहीं होता, तो वो साथ काम करने के लिए मान जाते हैं। तब इसी वजह से शेंगची के फ्रेंड को भी अब फाइट करने का मौका मिल जाता है। फिर समंदर के अंदर शेंगची को उनका ग्रेट प्रोटेक्टर यानी वो ड्रैगन मिल जाता है। कुछ देर बाद वो ऊपर जाकर मॉन्स्टर के साथियों को सभी पर अटैक करने से पहले ही मारने लगता है। इसी बीच उनकी आंट शेंगची को उसके फादर को गेट ओपन करने से रोकने के लिए कहती है। तब इसीलिए शेंगची फिर से अपने फादर के पास चला जाता है, जहाँ पर फिर से उन दोनों की फाइट होने लगती है। लेकिन इस बार शेंगची अपनी मदर की तरफ फाइट कर रहा था, जिसे देखकर उसके फादर काफी हैरान हो गए थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि फाइट के दौरान शेंगची 5 रिंग्स को कंट्रोल कर पा रहा है, जिसकी वजह से वो दोनों 5 रिंग से एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। तभी शेंगची के फादर उस पर एक अंडरग्राउंड अटैक करते हैं, जिसके बाद शेंगची अब 10 रिंग्स को ही कंट्रोल कर पा रहा था। इसीलिए थोड़ी देर बाद वो अपने फादर को नीचे फेंक देता है। फिर वो अपने फादर को वापस आने के लिए रिक्वेस्ट करता है, लेकिन इसी बीच वो जायंट गेट पूरी तरह से खुल गया था और उसमें से वो मॉन्स्टर बाहर आने लगता है। इसके बाद वो मॉन्स्टर उन दोनों को मारने ही वाला होता है कि शेंगची के फादर उसे दूर फेंक देते हैं, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर अब शेंगची के फादर को पकड़ लेता है और उनकी सॉल निकालने लगता है। लेकिन मरने से पहले वो अपने 10 रिंग्स शेंगची को दे देते हैं। अपने फादर को मरता हुआ देखकर शेंगची काफी दुखी हो जाता है और जब वो मॉन्स्टर उस पर भी अटैक करने वाला होता है कि शेलिंग अपने प्रोटेक्टर ड्रैगन के साथ आकर उस मॉन्स्टर को पकड़ लेती है और उसे ऊपर ले जाने लगती है। इसी बीच वो मॉन्स्टर ड्रैगन से दूर भागकर लोगों की सॉस लेने के लिए विलेज चला जाता है, ताकि वो अपनी पावर्स को बढ़ा सके। फिर शेंगची गेट को सील करके शेलिंग के साथ उस मॉन्स्टर को रोकने के लिए निकल जाता है। शेंगची ड्रैगन पर आते ही तेजी
तेजी से उस मॉन्स्टर की तरफ जाने लगता है और उसके विलेज पर अटैक करने से पहले ही उसे पकड़ लेता है। इसके बाद वो अपने वाटर के मैजिक से मॉन्स्टर को सील करने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे सील कर पाते, मॉन्स्टर के साथ ही उसे सॉल्स देने लगते हैं, जिससे उस मॉन्स्टर की पावर बढ़ जाती है और पावर बढ़ने की वजह से वो ड्रैगन को पकड़कर उसी की सोल खींचने लगता है। लेकिन शैंग-ची अपने ड्रैगन की हेल्प नहीं कर पाता क्योंकि वो अपनी बहन को दोबारा खोना नहीं चाहता था। लेकिन ड्रैगन की सोल खींचने से पहले ही शैंग-ची की फ्रेंड उस मॉन्स्टर के गले पर एक तीर मार देती है, जिससे वो ड्रैगन फ्री हो जाता है और एक बार फिर से उस मॉन्स्टर को मैजिकल वाटर से ट्रैप करने लगता है। फिर शैंग-ची भी ड्रैगन के साथ जाकर अपने सारे रिंग्स उस मॉन्स्टर के अंदर डाल देता है। बाद में वो उसे अपनी रिंग्स की मदद से कई टुकड़ों में फाड़ देता है और इसी के साथ ही वो ये वॉर जीत जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जब ये दोनों कैलिफोर्निया वापस जाते हैं तो वहाँ पर एक आदमी उन्हें लेने आता है। इसके बाद हम उन तीनों को एक कैप्टन और उनके असिस्टेंट से बात करते हुए देखते हैं। असल में वो आदमी उन्हें वहाँ इसीलिए लेकर आया था क्योंकि शैंग-ची के 10 रिंग्स में से किसी किस्म के सिग्नल्स आ रहे थे, जिसका मतलब ये है कि जल्दी कुछ खतरनाक होने वाला है। और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।